ससापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पृथक विंध्य के मुद्दे पर ही रीवा को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है। इस संबंध में श्री तिवारी ने इसका श्रेय स्वयं लेते हुए कहा कि जन अस्मिता यात्रा के माध्यम से पृथक विंध्य की मांग के कारण ही श्री गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि पृथक विंध्य प्रदेश की लड़ाई अब जोरों पर है और हम पृथक विंध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। श्री तिवारी ने आगे कहा कि प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व विंध्य प्रदेश से मिलता है, लेकिन रोजगार के मामले पर यहाँ के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। प्रस्तुत है वार्ता के कुछ अंश। जो लड़ाई 1.5 साल पहले विंध्य अस्मिता के नाम पर हमने प्रारंभ की थी हमारे साथियों सहित, और ये विंध्य अस्मिता का 6वां चरण चल रहा है। हमने प्रारंभ में कहा था कि 10 चरण तक इस जन अस्मिता का पहला प्रोग्राम होगा, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। और आपको याद होगा कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमने कहा था कि 5 के बाद 6वें चरण से इसके आंशिक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। कि विंध्य राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से उपेक्षित है, अभी भी उपेक्षित है, परंतु एक विंध्य के लिए जो पद मिला विधानसभा का अध्यक्ष, ये निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला है, गरिमापूर्ण और गरिमा बनाने वाला ये पद है। और ये हमारे देवतलाव के विधायक पंडित गिरीश गौतम जी को मिला है, और यही कारण है कि विंध्य के लोग इस पद को भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ दौरा था। पहली बात तो एक दलित के यहाँ वो भोजन करने गए, पिछले दफे शिवराज सिंह जी भी दलित के यहाँ भोजन करने गए, अच्छी बात है, मेरा इसमें कोई कमेंट्स नहीं है। दलित के यहाँ भोजन करें और भगवान करे उनको सद्बुद्धि और दे तो उनका कल्याण भी करे। पर जब उसने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनको नौकरी का अवसर प्रदान करें, ऐसे पीरियड में वो अभाग क्यों रह गए? जन कल्याण कर रहे हैं, दलित के घर में भोजन करने जा रहे हैं, तो दलित का व्यय कराने जा रहे हैं कि उसके कल्याण के लिए जा रहे हैं। मेरा इसमें गंभीर आरोप है। झंडा बैनर की पद्धति खत्म करने के बजाय मैंने देखा कि यहाँ तो 20 लाख रुपए का जश्न मन रहा है। किस बात का जश्न? एक तरफ महंगाई के मार पर पूरा देश हाहाकार मचाए हुए, पूरे देश में त्राह त्राह मची हुई, देश के नौजवानों को काम नहीं है। मैं आपको बताते हुए मुझे आंख में आंसू आ रही है। मैं 10 दिन पहले सिरौली गया था, ढेरा का पंडित राजेंद्र शुक्ला के गांव का लड़का मुझसे मिला। मैंने पूछा कि तुम तो बी हो यार टेक्निकल। उसने कहा दादा भाई 7,500 रुपए में मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ बरगमा में। एक तरफ हाहाकार मचा है नौजवानों के साथ, और दूसरे तरफ जश्न मना रहे हैं और उन नौजवानों को ठग रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि नौजवानों से जिंदाबाद बुलाकर उनको ठगना ही नहीं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इनके ऊपर तो अर्थदंड लगना चाहिए कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पर मैंने आज देखा एक अखबार में कि गुलदस्ता भेंट करने में लगे हैं। क्या वो कल्याण करेगी? किसी पार्टी के अगर सदस्य हैं तो ऐसे लोग इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन करें और चुनाव लड़ें। कि विंध्य प्रदेश की लड़ाई अब ये साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई की आवाज दिल्ली और भोपाल तक पहुंच गई है, और ये विंध्य प्रदेश की जनता जो लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है, लगातार ठगी महसूस कर रही है, उसके इस लड़ाई पर अब ताजगी आने लगी है। कुछ तथाकथित नेता छोड़कर ये जन आवाज बनने वाला है, तो विंध्य के लोगों को समुचित अवसर प्रदान होगा। क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और रांची की तरफ का इलाका,
इन राज्यों में जो विकास हुआ वो जनता को दिखाई दे रहा है। आयरा प्रथा और गौवंश की ये जो दलाली है अब बंद नहीं होगी। एक कमलनाथ जी ने कहा गौशाला बनाएंगे, आप कहते हो गौशाला बनाएंगे। हो ये रहा है कि गौशाला के नाम पर गौ हत्याएं हो रही हैं। अब तो उनको पानी देने वाला नहीं, गर्मी का सीजन आ गया, सही है, उनको महंगाई काहे को है, न उनको सब्जी खरीदना है, न उनको तेल खरीदना है, न उनको चड्ढा खरीदना है, न उनको बनियान खरीदना है, न बीवी को धोती लेना है, न गैस भराना है। तो करने वाले लोग लगे हैं। उनको महंगाई तब दिखेगी जब रोड पर आ जाएंगे हमारे जैसे, तब उनको दिखेगी। अभी तो उनको सही उनका कहना है कि उनको महंगाई है नहीं, रोड से लगी। हम नहीं जानते थे कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, हम नहीं जानते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा का फिर सरकार बनेगी, ये तो हम नहीं जानते थे ना जब हमने सुन लिया। इसलिए इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जो ये पद मिल रहे हैं वो जन अस्मिता यात्रा के साथियों का संघर्ष है।